भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं और इसके उप कप्तान हैं विवेक सागर प्रसाद। तो कमेंट में एक बार ये बताइएगा कि हरमनप्रीत नाम की एक महिला प्लेयर भी किस टीम की, भारतीय किस टीम की कैप्टन है, ये एक बार कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। उनका जर्सी नंबर भी बताने की कोशिश कीजिए, जर्सी नंबर वर्तमान में क्या है। जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहला प्रश्न है, 29 अगस्त को हम लोगों ने मनाया है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके अवसर पर, किनके याद में? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है 29 अगस्त को। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। द विजार्ड भी इनका उपनाम है। इनके ही नाम पर 2021 में जो खेल रत्न पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था 2021 से पहले, परंतु 2021 में इनके ही नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। इनको 1991 में 1991 में यह पुरस्कार दिया गया था। यह शतरंज प्लेयर है विश्वनाथन आनंद। सबसे युवा प्लेयर कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि पिस्टल शूटर है, निशानेबाजी फील्ड से इनका संबंध है। अभिनव बिंद्रा। पहली महिला कौन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली? तो पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कुश्ती में महिला कुश्ती प्लेयर है। अब उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला अर्जुन पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो PK बनर्जी फुटबॉल प्लेयर है, इनको दिया गया था 1961 में। यह पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, प्रश्न बनता है। तो 1961 में। तो 1961 में PK बनर्जी पहले प्राप्त करता है। अब पहली महिला प्राप्त करता अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो अन्ना लैम्सडेन। अन्ना लैम्सडेन है, हॉकी प्लेयर है, इनको दिया, ये पहली महिला है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता। उसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, जो कि गुरु को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1900 इस द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट डेज जो देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट डेज जो है राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित इस तरह से ही है, तो ये भी समझ लेते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को हम लोग मनाते हैं। तो इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, वर्ल्ड डे जिसे कि विश्व दिवस कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है आप लोग कमेंट में अगर बताइएगा। हमने कुछ दिन पहले के वीडियो में ही इसके बारे में पढ़ा था कि इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ा था। तो एक बार कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में। तो सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था 1985 में। भालचंद्र भास्कर भागवत, जिनका के संबंध कुश्ती से है, कुश्ती के कोच थे। दूसरे हैं ओम प्रकाश भारद्वाज, जो कि बॉक्सिंग के कोच थे, मुक्केबाजी के कोच थे। तीसरे हैं ओम नाम्बियार, जिनकी एथलेटिक्स के कोच थे। और ओम नाम्बियार ही पीटी उषा के कोच भी थे ये। और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है हंसा शर्मा। भारोत्तोलन के क्षेत्र में इनको 2000 ईस्वी में दिया गया था। रेणुका कोहली दूसरी बनी थी। रेणुका कोहली एथलेटिक्स के क्षेत्र में पानी थी, इन्होंने एथलेटिक्स कोच थी रेणुका कोहली। 2002 में इनको मिला था। तो दूसरी महिला बन गई थी रेणु कोहली। तो हंसा शर्मा पहली महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि CISF में नए महानिदेशक यानी कि DG डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। CISF के नए DG नियुक्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रश्नों का नाम और डिपार्टमेंट यही ध्यान रखना पड़ता है, उनका पोस्ट ये ध्यान रखना, तीन ही चीज़ ध्यान रखना है। राजविंदर सिंह भट्टी कौन है? तो इनके डीजी बने हैं किस डिपार्ट के? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के नए डीजी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा है? तो अरिघात। इसे अभी नौसेना में शामिल कर लिया गया है, नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम द्वारा किया गया था और विशाखापट्टनम में ही इसे शामिल किया गया है नौसेना में। और पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो अरिहंत है। पहला परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है। अरिघात का मतलब क्या होता है? तो अरिघात का मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। ये बुक है, ये पुस्तक का नाम है। तो ये किसकी रचना है? तो कल्पना शंकर ने इसकी पुस्तक को लिखा है। कल्पना शंकर राइटर है और इनको विमोचन किया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इसका विमोचन किया है। तो बुक का नाम, राइटर का नाम और विमोचनकर्ता का नाम याद रखना है इसमें। चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र को 21 वर्ष वाला विधेयक पारित कर दिया गया। विधानसभा से यह विधेयक पारित हो गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी। अगर गवर्नर का सिग्नेचर हो जाता है तो उसके बाद यह बिल जो पारित हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो पहला राज्य बन जाएगा। गवर्नर के साइन होने के बाद यह पहला राज्य बन जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लाया गया है, विधेयक पार कर दिया गया 27 अगस्त 2024 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला होती है और शीतकालीन राजधानी विंटर राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। वहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG। NSG में नए महानिदेशक बने हैं। कौन है ये? NSG के नए महानिदेशक बने हैं B श्रीनिवास। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG का मुख्यालय कहाँ है? तो मानेसर हरियाणा में है। NSG का मुख्यालय मानेसर हरियाणा में है। NSG की स्थापना होती है 1986 में, 1986 में। इसका मोटो क्या होता है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसी तरह से संजीव रैना एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं। इनको बनाया गया है ITBP। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा नाम में। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के संजीव रैना एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं, यानी कि ADG संजीव रैना, नाम याद रखिएगा, संजीव रैना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो हुलुन बुइयर चाइना में होगा 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक। तो भारतीय टीम के कैप्टन कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है और इसके उप कप्तान है विवेक सागर प्रसाद। तो कमेंट में एक बार ये बताइएगा कि हरमनप्रीत नाम की एक महिला प्लेयर भी भारतीय किस टीम की कैप्टन है? ये एक बार कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। उनका जर्सी नंबर ही बताने की कोशिश कीजिएगा, जर्सी नंबर वर्तमान में क्या है। चलिए, और हॉकी टीम के कोच हैं ब्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्रेग फुलटन से प्रश्न बनते हैं। और PR श्रीजेश ने अभी हॉकी टीम से संन्यास ले लिया है पेरिस ओलंपिक के बाद। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और PR श्रीजेश ने संन्यास ले लिया। इनका जर्सी नंबर कितना है? तो इनका जर्सी नंबर 16 है, जिससे कि हॉकी इंडिया ने रिटायर करने का फैसला किया है। जर्सी नंबर इनका ध्यान रखिएगा, 16 नंबर है, इनको रिटायर कर दिया गया है। जर्सी नंबर को भी इन्होंने संन्यास लिया। इनके साथ ही ये महान गोलकीपर हॉकी टीम के, तो इनका जर्सी नंबर को भी रिटायर कर दिया गया, यानी कि अब ये जर्सी नंबर किसी हॉकी प्लेयर को नहीं दिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया गया है। ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट है, नाम देख लीजिए। ये पुराना नाम है इस साइड में, इधर है नया नाम। तो जायस रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम हो कर दिया गया है गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। कासिमपुर हॉल्ट का कर दिया गया है जायस सिटी रेलवे स्टेशन। मिसरौली का नाम कर दिया गया है माँ कालिकन धाम रेलवे स्टेशन। बनी का कर दिया गया है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। अकबरगंज का माँ अहरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। वारिसगंज हॉल्ट का कर दिया गया है अमर शहीद माले सुल्तान रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ का कर दिया गया है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज का तापेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। ये 8 लखनऊ मंडल से हैं। किस मंडल के? लखनऊ मंडल के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के नए रेलवे स्टेशन का ये नाम परिवर्तन है, नई लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? प्रश्न ये बन सकता है। तो 10 साल पूरे हो गए। इसकी स्थापना यानी कि शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 में। तो 28 अगस्त 2024 को इसके पूरे हो गए हैं 10 साल। 10 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिनके माध्यम से बहुत सारा पैसा बैंकों में जमा किया गया था महिलाओं द्वारा। बहुत सारे जिनके पास खाता नहीं था उन्होंने भी इस योजना के तहत खाता खोला था बैंक में। तो सेशन कैसा रहा कमेंट में ये बताइएगा, और जो प्रश्न मैंने पूछा है वो भी बताने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।